नमस्ते, मैं हूँ आचार्य प्रतिष्ठा। क्या आप जानते हैं कि हम सब जितने भी लिविंग बीइंग्स हैं वो अपनी ऊर्जा सूर्य से प्राप्त करते हैं। यानी कि जो पेड़ पौधे हैं, जो जानवर हैं, पशु पक्षी हैं, मनुष्य हैं, ऑल लिविंग बीइंग्स, हम सबको हमारी ऊर्जा सूर्य से प्राप्त होती है। इसीलिए कहा गया सूर्य प्रत्यक्ष देवता है। सूर्य आत्मा जगतस्थस्तुश्च स्वाहा। सूर्य की जो उपासना करते हैं, सूर्य की जो आराधना करते हैं, सूर्य की जो साधना करते हैं, उनके जीवन में कभी दारिद्र्य नहीं आता, उनके जीवन में कभी भी बैड हेल्थ भी नहीं आती, वो हमेशा स्वस्थ रहते हैं। और इसीलिए सूर्य साधना योग का एक बहुत अहम हिस्सा है। हमारे सभी वीडियोस हिंदी में देखने के लिए सब्सक्राइब करें, यह बिल्कुल फ्री है। आजकल आप सब सुनते होंगे, देखते होंगे, बहुत से लोग करते भी होंगे सूर्य नमस्कार का अभ्यास। सूर्य नमस्कार का अभ्यास काफ़ी लोग करते हैं, पर इसके पीछे का विज्ञान क्या है ये समझना आवश्यक है। जैसा हमने आपसे कहा कि जितनी भी ऊर्जा लिविंग बीइंग्स लेते हैं वो सूर्य से लेते हैं। आप जो वेजिटेरियन प्राणी हैं वो जिन वेजिटेबल्स को खाते हैं वो सूर्य से अपनी ऊर्जा लेती हैं, और जो नॉन वेजिटेरियन प्राणी हैं या जो नॉन वेज खा लेते हैं लोग, वो उन वेजिटेरियन जीवों को खाते हैं जो अपनी ऊर्जा सूर्य से ले रहे हैं। सोलर एनर्जी के बारे में कौन नहीं जानता, सोलर एनर्जी के पीछे का विज्ञान कौन नहीं जानता। और इसको अगर हम यौगिक दृष्टिकोण से आपको समझाएं तो इसको ऐसे समझिए कि कई बार जब आप सुबह सो कर के उठते हैं तो आपकी नाभि में से कुछ सफ़ेद रंग का निकलता है। जो भी लोग लंबा बनियान पहनते हैं, हमारे पुरुष भाई हुए, उन सब ने ये अनुभव किया। और कई बार हमारे कार्यक्रमों में, हमारे लाइव कार्यक्रमों में पूछते भी हैं कि हाँ आचार्य जी, हमारी नाभि में कुछ वाइट वाइट रखा हुआ मिलता है। तो रात को कोई आकर के तो आपकी नाभि में ये नहीं रख करके जाता। आपकी नाभि को यौगिक भाषा में मणिपुर चक्र कहा जाता है, और मणिपुर चक्र की टेंडेंसी है सक करना। जब आप माँ के गर्भ में थे तो आप नाभि से ही भोजन करते थे, आप मुख से भोजन नहीं करते थे। तब भी आपकी नाभि, आपका मणिपुर चक्र एक्टिवेटेड था, आज भी एक्टिवेटेड है, क्योंकि वो आप उसको कुछ नहीं दे रहे तो वो आपके बनियान से ही कॉटन खींच रहा है। इसीलिए हमारी महान भारतीय संस्कृति में पुरुष जो हैं वो साधना नग्न अवस्था में करते हैं, और महिलाएं जो हैं वो साड़ी या लहंगा चोली पहनती हैं, जिससे उनका ये एरिया, नाभि का एरिया खुला रहता है। और ये कहा भी गया कि सूर्य की उपासना, सूर्य की साधना उदीयमान सूर्य की तरफ मुख करके करनी चाहिए, और या तो नग्न अवस्था में करनी चाहिए या सन कलर के वस्त्र पहन करके करनी चाहिए। और इसीलिए आप देखते भी होंगे जो योग से जुड़े लोग हैं, जो अध्यात्म से जुड़े लोग हैं, वो सूर्य के रंगों के कपड़े पहनते हैं, चाहे वो पीला है, गेरुआ है या सफ़ेद है, क्योंकि सफ़ेद पर हर रंग का प्रभाव चढ़ जाता है। आपके हर रोग एवं समस्या का समाधान है भारत योग की ऑनलाइन क्लासेस। अपनी रुचि व आवश्यकता अनुसार अपना बैच चुनें। थेरेपी क्लास, वेट लॉस क्लास, डांस थेरेपी क्लास, बच्चों के लिए किड्स योगा संस्कार शिक्षा क्लास एवं कथक डांस क्लास, योग शिक्षकों व एडवांस प्रैक्टिशनर्स के लिए एडवांस प्रैक्टिस क्लास। भारत के टॉप संस्थान से एक्सपर्ट्स के मार्गदर्शन में दुनिया के किसी भी कोने से जुड़े और पाएं संपूर्ण स्वास्थ्य। आज मैं आपको सिखाऊंगी कि कैसे आप कर सकते हैं सूर्य नमस्कार। सूर्य नमस्कार को 12 स्टेप्स में किया जाता है, और 12 बार ही इसको रिपीट किया जाता है, 12 मंत्रों के साथ इसे किया जाता है। कुछ लोग इसको बहुत बार रिपीट करते हैं, 50 बार, 100 बार, 108 बार। उसकी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अति सर्वत्र वर्जयेत, अति नहीं करनी चाहिए। योग में और बहुत सारी चीज़ें हैं करने के लिए। तो सूर्य नमस्कार को 12 रिपीटिशंस तक आप कर सकते हैं। आरंभ में आप 2 या 3 रिपीटिशन से शुरू करिए। जैसे जैसे आपका अभ्यास बढ़ता जाए आप 12 रिपीटिशंस तक चले जाइए। कैसे करना है सूर्य नमस्कार, आइए जानते हैं। सूर्य नमस्कार के लिए उदीयमान सूर्य की ओर मुख करके खड़े होना और हाथों को नमस्ते की स्थिति में ले आना। बंद आंखों के साथ उदीयमान सूर्य के दर्शन, सांस भरते हुए हाथों को ऊपर उठाना, पीछे झुकना यथा सामर्थ्य, जितना कंफर्टेबली झुक सकते हैं। बैक पेन की स्थिति में बहुत ज़्यादा पीछे नहीं झुकेंगे। सांस छोड़ते हुए आगे झुकना, माथे को घुटने से छूने की कोशिश करना, घुटने सीधे रहेंगे, लेकिन लोअर बैक की स्थिति में इस प्रकार से आप अपने घुटनों को मोड़ भी सकते हैं, यानी जितना कंफर्टेबल है उतना ही करें। सांस भरते हुए एक पैर को पीछे ले जाना, सीना ऊंचा, चेहरा ऊंचा, यथा सामर्थ्य पीछे झुकने का प्रयास। सांस छोड़ते हुए फिर से वापस आ जाना,
सांस भरते हुए दूसरे पैर को भी पीछे ले जाना और कमर धोबी के फट्टे की तरह बिल्कुल सीधी हो जाएगी। और गहरा सांस भरते हुए साष्टांग प्रणाम, यानी 8 अंग जमीन पर, दोनों पंजे, दोनों घुटने, दोनों हथेली, सीना और आपकी ठुड्डी। यहाँ पर सांस छोड़ देंगे। फिर नया सांस भरते हुए भुजंग आसन की स्थिति में आना, एड़ी पंजे मिले रहेंगे। सांस छोड़ते हुए अधोमुखी श्वान आसन, एड़ियों को ज़मीन से छू देना, पैर के पंजों को देखने का प्रयास करना। लेट द ब्लड फ्लो टुवर्ड्स योर स्कल, होल्ड दिस पोजीशन। और फिर जो पैर पीछे गया था उस पैर को आगे ले आएंगे सांस भरते हुए और यथा सामर्थ्य पीछे झुकना। सांस छोड़ते हुए दोनों पैर आगे आ जाएंगे, आगे की ओर झुकना। बैक पेन की स्थिति में घुटनों को इस प्रकार से मोड़ लेंगे, वरना आप सीधा रखेंगे। सांस भरते हुए हाथों को ऊपर उठाना, यथा सामर्थ्य पीछे झुकना। सांस छोड़ते हुए फिर से नमस्ते की स्थिति में आ जाना। ये एक राउंड है। बंद आंखों से उदीयमान सूर्य को दर्शन करना। सूर्य मुझे तेजस्विता दे रहे हैं, मुझे ऊर्जा दे रहे हैं। ये सीखा आपने सूर्य नमस्कार। सूर्य नमस्कार का नियमित अभ्यास आपको मोटा नहीं होने देगा, आपके ओवरऑल बॉडी के वेट को शेड करेगा, आपकी आंखों को स्वस्थ रखेगा, आपके जॉइंट पेन से आपको आराम दिलाएगा। पर ये ध्यान रहे कि अगर लोअर बैक में आपको पेन है तो जो हमने बताया 1 2 3 थर्ड स्टेप को आप अवॉइड करेंगे और किस तरह से मॉडिफाई करके करना है वो भी आपको सिखा दिया। सूर्य नमस्कार आपके मसल्स भी बिल्ड करता है और आपके ऑर्गन्स को भी हेल्दी रखता है। नियमित रूप से सूर्य नमस्कार करें। सुबह उठ करके सूर्य के दर्शन करें। प्रयास करें कि खुले में यानी प्रकृति के साथ ही आप सूर्य नमस्कार का अभ्यास करेंगे। आप अपने घर की बालकनी में कर सकते हैं, पर अगर आपको लग रहा है मैं बाहर जा ही नहीं सकता हूँ तो आप बंद कमरे में भी कर सकते हैं, लेकिन पूर्व दिशा की ओर मुख करके, उदीयमान सूर्य की ओर मुख करके ही सूर्य नमस्कार का अभ्यास किया जाना चाहिए। अगर आप शाम को अभ्यास कर रहे हैं तो आप चंद्र नमस्कार का अभ्यास करें। चंद्र नमस्कार कैसे करते हैं ये भी हम आपको बताएंगे, इसीलिए आप हमारा कार्यक्रम देखते रहें, लेकिन सूर्य नमस्कार नियमित रूप से अभ्यास करते रहें।